नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रेलवे ने हाल ही में और एक वैकेंसीज का ऐलान किया हुआ है। अगर आप रेलवेज में जॉब करना चाहते हैं तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहद ही शानदार है। दोस्तों, रेलवे ने यानी कि आरआरसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जारी की है। टोटल वैकेंसीज बताई जा रही है 1154। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस आपको लगने वाली है वो है जनरल और अदर कैंडिडेट्स के लिए जैसे कि 100 रुपीज़, और SC ST PWBD और वुमन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एग्जाम फीस देने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर आप इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हो तो तारीख है 25 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मतलब दोस्तों, आपके पास बहुत सारा टाइम है, जाकर जल्दी आवेदन करें। एज लिमिट बताई जा रही है वो है मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज 24 साल। यानी कि आपकी जो एज है, मिनिमम एज 15 साल बताई जा रही है और मैक्सिमम 24 साल बताई जा रही है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस बताई जा रही है 10th 12th और ITI, मतलब आपने 10th कक्षा पास कर रखी हो तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, 12th कर रखी हो तो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, नहीं तो ITI कर रखे हो तो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जो वैकेंसीज बताई जा रही है वो डिवीजन वाइज बताई जा रही है, जोन वाइज बताई जा रही है। जैसे कि दानपुर डिवीजन के लिए 675, धनबाद डिवीजन के लिए 156, PT दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के लिए 64, सोनपुर डिवीजन के लिए 47, समस्तीपुर डिवीजन के लिए 46, प्लांट डेपोट PT दीनदयाल उपाध्याय के लिए 29, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौट के लिए 110, मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर के लिए 27, यानी कि कुल 1154 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की है। इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, मैं अभी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख सकते हो कैसा नोटिफिकेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट लगने वाली है, वो पूरा उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यह है पूरा नोटिफिकेशन रेलवेज का। यहाँ पे पूरा विवरण आप अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जो PDF है वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है ओपनिंग डेट है 25 तारीख को और क्लोज डेट है 14 तारीख को। इसके बाद यहाँ पे नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि अपने मैट्रिक में 50% मार्क लेना आवश्यक है। ITI कर रखा हो तो भी 50% मार्क आपको होना आवश्यक है। अगर आपके पास अप्रेंटिस का कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो तो वहाँ आपको देना आवश्यक है। इसके बाद नीचे और भी सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि आप जोन वाइज यानी कि डिवीजन वाइज भी यहाँ पे देखकर अपने कैटेगरीज वाइज किस जोन में ज़्यादा कैटेगरीज है, कैटेगरीज आपकी कैटेगरीज वाइज पोस्ट है, वहाँ देखकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जैसे कि आपकी कैटेगरीज अगर OBC है तो OBC का ज़्यादा किधर किस जोन में यानी कि किस डिवीजन में ज़्यादा वैकेंसीज है, वह देखकर आप आवेदन कर सकते हो। जैसे कि दानपुर डिवीजन है, वहाँ पर इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई है वो है फिटर की है, वेल्डर की है, मैकेनिक की है, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक की है, फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर के लिए है, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन के लिए इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके साथ धनबाद डिवीजन है, दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन है, सोनपुर डिवीजन है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो समस्तीपुर का डिवीजन है। यहाँ पे प्लांट डेपोट दीनदयाल उपाध्याय है, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौट का है और मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर का है। तो अपना जो कैटेगरीज है, ज़्यादा पोस्ट किस जोन में है यानी डिवीजन में है, वह देखकर आप इस जोन में या डिवीजन में आप आवेदन कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप अच्छे से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर हो तो इसका सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। अगर आप अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको NCL सर्टिफिकेट लगने वाला है। NCL दोस्तों, यहाँ पे नीचे एलिजिबिलिटी कंडीशन भी बहुत सारी बताई गई है। आपका एज कितना है, आपको यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। जैसे कि SC ST के लिए 5 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का OBC के लिए है, और बाकी हैंडीकैप्ड वगैरह है, PWBD का 10 ईयर्स भी है। तो यहाँ पे आपको आप किस कैटेगरी से आते हो वहाँ पे आप देख लेना। यहाँ पे दोस्तों नीचे बहुत सारा और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप देख सकते हो। यहाँ पे जो दिया गया है इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक सर्विसमैन हो या मिलिट्री में अब अगर आप रिटायर हो चुके हो तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ बताए रखा है, 50% मार्क 10th में होना आवश्यक है। पेमेंट मोड यहाँ पे ऑनलाइन करना है, जैसे दोस्तों 100 रुपीज़ आपको पेमेंट आपको लग सकती है।
100 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट आपको लग सकती है और रिफंडेबल नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे रेलवेज़ में जो एप्लीकेशन आप देते हो, जो एप्लीकेशन फ़ीस आप देते हो, अगर आपको एक 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगती हो तो 400 रुपये आपके रिफ़ंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, जैसे कि आपका कोई भी पैसा वापस नहीं आने वाला है। इसके बाद फ़ी पेमेंट विल बी ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज पार्ट ऑनलाइन, मतलब पेमेंट जो करना है ऑनलाइन ही करना है आपको। इसके बाद नीचे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यानी आपको फॉर्म कैसे फिल करना है यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ दी गई है www.rrccr.government.in पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। इसके बाद पूरा आप नोट यहाँ पे पढ़ सकते हो। नोट 2 है, यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, पूरा यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हो इसके हिसाब से। नीचे फिर इन्होंने बताया हुआ है कि जो स्कैन फोटोग्राफ है और सॉफ्ट कॉपी आपकी फ़ोटोग्राफ की है वहाँ पे अपलोड करनी है। कितने कितने केबी के है ये यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 20 केबी तो 70 केबी की आपकी जो फ़ोटो साइज़ है वो होनी चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फोटोग्राफर सिग्नेचर इस दिया गया साइज़ में आपको अपलोड करना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। स्कैन सिग्नेचर यानी कि आपको जो सिग्नेचर है वो स्कैन कर लेनी है और इसका साइज़ आपको 3 mm से लेकर 1.5 सेंटीमीटर का होना बेहद आवश्यक है। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसके हिसाब से आपको अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि कंटेंट रिक्वायर्ड टू अपलोडेड टू एलिजिबल सेकंड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि एसएससी यानी कि स्टैंडर्ड 10 का आपको मार्कशीट यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद सर्टिफिकेट प्रूफ यानी डेट ऑफ बर्थ आपको एज प्रूफ का लगने वाला है, जैसे कि 10th मार्क्स कार्ड आप दे सकते हो। कंसीलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ITI या अप्लाइड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग मार्क्स। नीचे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड NCVT, यहाँ पे सर्टिफिकेट यह देना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है वो अब लगने वाला है, जैसे कि SC/ST OBC कैंडिडेट्स है तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड वेरी एप्लीकेबल EWS सर्टिफिकेट नेक्स्ट, मतलब आप कास्ट सर्टिफिकेट आप किसी भी श्रेणी से बिलोंग करते हो, जैसे कि SC/ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, और अगर PWD से करते हो तो यह भी आपको दे देना है। इसके बाद डिसेबल सर्टिफिकेट यानी कि जैसे कि अगर आप हैंडीकैप पर्सन हो तो यह भी सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, जैसे कि विकलांग सर्टिफिकेट, तो यह भी यहाँ पे लगने वाला है। जो सर्टिफिकेट है आपका वहाँ पे मतलब यह भी आपको लगने वाला है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों नीचे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 14 फरवरी 2025 को लास्ट डेट है आवेदन करने की, यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद बहुत सारा और भी इन्फॉर्मेशन है, हमें एग्रीमेंट ट्रेनिंग है ये पूरा आप पढ़ सकते हो। मेडिकल फिटनेस जैसे कि आपको क्या क्या लगने वाला है वो पूरा यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो जो इम्पोर्टेंस है वो पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म है, कास्ट सर्टिफिकेट भरने के लिए फॉर्म है, मेडिकल सर्टिफिकेट भरने के लिए फॉर्म है, देख सकते हो पूरा आपके नोटिफिकेशन में मैं दे दूंगा लिंक, वहाँ पे जाकर आप इसे डाउनलोड करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स हमेशा देते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।